बहुत सी वस्तुएं हैं जो पुरुषार्थ से प्राप्त करी जा सकती हैं। आप उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, तो बहुत सी वस्तुएं पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाएंगी जो अप्राप्त थी। परंतु कुछ वस्तुएं जो केवल मेहनत से नहीं मिलती, वो कनेक्शंस से मिल जाती हैं, महाराज, संबंध से प्राप्त हो जाती हैं। बहुत सी वस्तुएं धन बल से प्राप्त हो जाती है और बहुत सी वस्तुएं जो धन बल से भी नहीं प्राप्त हो पाती हैं, वो कई बार जनबल से प्राप्त हो जाती है। परंतु भगवान की यह दिव्य कथा न तो पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकती है, न किसी कर्म के फल के रूप में प्रारब्ध से प्राप्त हो सकती है। हमारा खूब अच्छा कर्म बने, कर्म ही हमारे प्रारब्ध बनते हैं। प्रारब्ध क्या है? जो भी हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, वो भोग क्यों है, क्या है? हमारे पूर्व के कर्म ही, पिछले जन्म में या पहले में किया हुआ हमारे द्वारा जो कृत्य है, कर्म है, वही फल के रूप में प्रारब्ध बन के हमारे सामने प्रकट होता है, जिसको जीव को भोगना पड़ता है। प्रारब्ध से भी बहुत सी वस्तुएं अनायास प्राप्त होती हैं जीवन में, जिसके लिए व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं भी करता है, इच्छा भी नहीं करता है, तो भी अनायास उसको वो प्राप्त होता है, उसके प्रारब्ध के वशीभूत होकर। परंतु भगवान की कथा, सत्संग न तो प्रारब्ध से प्राप्त हो सकता है, न तो पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकता है, ना ही कुछ मूल्य देकर के प्राप्त किया जा सकता है। महाराज, भगवान की कथा मूल्य देकर के भी नहीं मिल सकती। क्योंकि यह जो सत्संग लाभ है, सत्संग कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सत्संग कब होगा? जब संत जन मिलेंगे। संत कब मिलेंगे? जब भगवान की कृपा होगी। तो बिना भगवान की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होगा। संत ही नहीं मिलेंगे तो सत्संग कहां से होगा? और संत कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा से संत मिलेंगे। और भगवान की कृपा कब होगी? जब संतों की कृपा होगी। अब हम लोग तो फंस जाएंगे चक्कर में। भगवान की कृपा नहीं होगी तो संत नहीं मिलेंगे, संत नहीं मिलेंगे तो भगवान की कृपा नहीं होगी। तो करें क्या? कहां से संतों की कृपा लाएं जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो? संतों की कृपा से भगवान मिलेंगे, भगवान की कृपा से संत मिलेंगे। ये दोनों एक दूसरे में परस्पर मिले हुए हैं महाराज। सत्संग की
हम सबको जो सत्संग प्राप्त हो रहा है, हमारा सौभाग्य है। न जाने किस जन्म में, किस रूप में, किस कर्म के द्वारा, हमारे किस चेष्टा से किसी सच्चे सदपुरुष, सतपुरुष, संत पुरुष, बुद्ध पुरुष, किसी सच्चे साधु की हमसे कोई सेवा बन गई हो, या तो अहेतु की करुणा के कारण द्रवित होकर के उन्होंने हम पर कृपा कर दी होगी, उसके फल के रूप में ही, उनके चरण रज के कणों के कृपा के प्रसाद के फल के रूप में जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। संतों के चरणों की धूलि की रजकण की कृपा के फल के रूप में भगवत सत्संग जीवन में जीव को प्राप्त हो जाता है।